आपको याद होना चाहिए 47 में नारा क्या दिया था, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। तो इनको कभी आपने सुना है पाकिस्तान के खिलाफ एक भी नारा देते हुए, पाकिस्तान के जादू के खिलाफ बोलते हुए? कश्मीर तो भारतीय संस्कृति का सूत्र है, कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है। उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि या तो 370 रहेगा या कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। तो हमने वो कह रहा था कि ये नोट करके रख लो, तो मैंने ट्वीट किया था ये नोट करके रख लो, 370 जाएगा और कश्मीर भारत का गौरव हमेशा रहेगा, ये भी नोट करके रख लो। कि जहाँ पे महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे लोग जो बिने हुए बैठे हुए हैं, वो जिस दिन प्रचार के लिए निकलेंगे तो आग गुलेंगे उनके मुंह से। 5 अगस्त 2019 को जो नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक कदम लिया, एक राजनीतिक, कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिटिकल स्पाइन दर्शाया था, एक हिम्मत दिखाई थी कि सैकड़ों वर्षों के बाद दिल्ली के अंदर एक सनातनी व्यवस्था का चल रही है। मैं समझता अगर वो ऐतिहासिक दिन था, आज का जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको पुख्ता कर दिया उनके उस डिसीजन को, तो मैं समझता हूँ ये कम ऐतिहासिक सिग्निफिकेंस का नहीं है। मोहर लगी तो कोई भी उसके अगेंस्ट बोले, इसका मतलब है कि वो खाली नरेंद्र मोदी को अपोज नहीं कर रहे हैं, भारत को अपोज नहीं कर रहे हैं, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट को अपोज कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। अगर कोई आज उसके अगेंस्ट बोलता है, आज अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट कोई बोलता है, इसका मतलब है उनके दिल में खोट है, वो राष्ट्रवादी नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता का जो मानना है, क्योंकि वो पहले भी खुशी मनाई उसने, वो खुशी में शामिल रहे, लेकिन आज वो इस फैसले को कैसे देखेगी? मैं सोचता पूरे देखिए, कश्मीर जो है सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं, गजवा हिंद की लड़ाई से जो हिंदुस्तान जूझ रहा, सबसे ज़्यादा इस्लामिस्ट आतंकवाद से भारत सबसे शिकार हुआ है। 1000 साल से हम लोग भुगत रहे हैं जब से गजवा हिंद की शुरुआत हुई, और जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, वो मैं समझता हूँ कि गजवा हिंद की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और कश्मीर जहाद उसी की कंटिन्यूटी थी, क्योंकि उनकी नज़र जो है कश्मीर तक सीमित नहीं है, उनकी नज़र दिल्ली के लाल किले पे है। आपको याद होना चाहिए 47 में नारा क्या दिया था, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेके हिंदुस्तान। ये नज़रिया था। तो जब आप कश्मीर को जो 370 से क्या हो रहा था कश्मीर के अंदर, 370 से कश्मीर के अंदर एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था। इसलिए, और सबसे शिकार उससे कौन हुए सबसे ज़्यादा? कश्मीरी हिंदू, नरसंहार हुआ उनका। आज से 32 साल पहले उनको भारतीय सो कॉल्ड सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले उनको वहाँ से पलायन करा दिएगा। यहाँ का चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। इन कानून के अंतर्गत इनके सारा कश्मीर सड़कों पे हुआ करता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जो वहाँ पे बहुत कम है, जो भारतीय राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, उनमें ताकत आ गई थी। वो उभर के सामने आ रहे थे, जिनकी आवाज़ बंद थी 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी आवाज़ सुनने लगी, वो दिखने लगे सड़कों के ऊपर। मैं समझता हूँ आज खाली कश्मीर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, जैसे मैंने बोला, ये गजवा हिंद की लड़ाई है, इसको अगर हम कश्मीर में नहीं रोकेंगे तो हिंदुस्तान के लिए खतरा है। आप सुनिए, देखिए महबूबा मुफ्ती ने क्या बोला है, हिंदुस्तान के लिए खतरा है। किस बात का खतरा है? हमने भारत के एक अटूट अंग को कॉन्स्टिट्यूशनली भारत के साथ पूरा विलय करवा दिया, तो इसमें भारत को खतरा क्यों है? भारत तो हर्षोल्लास करेगा। तो जो कश्मीर, भारत के अंदर 2 भारत पल रहे थे, कश्मीर में हो रहा था जो बिल्कुल छोटा मोटा पाकिस्तान था, और 370 के द्वारा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अलग थी, झंडा अलग था, है ना, और उनकी उम्मीदें और बढ़ गई थी। ये जो महबूबा मुफ्ती का आपने जिक्र किया, इनकी पार्टी का, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, PDP, इनका जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, जो चार्टर है, इसको सेल्फ रूल बोलते हैं। उस सेल्फ रूल के अंतर्गत सबसे ऊपर एजेंडा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर। ये जो पाकिस्तान के तटपुंजे हिंदुस्तान के अंदर थे, एक तो जहादी हैं, वो तो बंदूक लेके हिंदुस्तान से लड़ रहे थे। ये लोग भारत का संविधान का दुरुपयोग करके भारत को अंदर से खोखला कर रहे थे। ये महबूबा मुफ्ती की राजनीति है कि उनका जो चार्टर है, उसके अंदर IPS हिंदुस्तान, दिल्ली कश्मीर के अंदर खत्म होना चाहिए, IAS खत्म होना चाहिए, ये इनकी प्रवृत्ति थी। तो और उसी तरह से फारूक अब्दुल्ला आज वो कर रहा होगा, 9 लाख के गैस, उसका बेटा तो बड़ा चिल्ला रहा है। तो अब क्या करेंगे? चाइना से एक बार दुहाई लगाई थी कि 370 हमें वापस दिला दो। अब किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास ही जाएगा। आपने कभी कश्मीर के जो इस्लामिस्ट, इनको मेन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं, उनको मैं मेन स्ट्रीम नहीं बोलता हूँ, मेन स्ट्रीम इस्लामिस्ट बोलता हूँ। ओरिजिनल इस्लामिस्ट है, भारत विरोधी हैं वहाँ पे। दिल्ली में कुछ बोलते हैं, कश्मीर के बिल्कुल, कश्मीर जाकर बिल्कुल जो मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते हैं लोग। तो इनको कभी आपने सुना है पाकिस्तान के खिलाफ एक भी नारा देते हुए, पाकिस्तान के जादू के खिलाफ बोलते हुए? कभी नहीं बोलते। उल्टा बोलते हैं भारत को पाकिस्तान के साथ कश्मीर की ओर बातचीत करनी चाहिए,
क्योंकि ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे और कॉन्स्टिट्यूशन भारत का यूज़ कर रहे हैं, खर्चा भारत का ले रहे हैं। नहीं तो इन लोगों ने ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं की है और इतनी जो इन्होंने अपनी पूंजी जमा रखी है और इनके बाल बच्चे, इनके रिश्तेदार सारे हिंदुस्तान के बाकी कोनों में फल फूल रहे हैं, दुनिया में फल फूल रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर आम गरीब मुसलमान के कान के अंदर जिहाद की जो मानसिकता, वो सुपरमेसिस्ट मानसिकता कि हम अलग हैं, हमारी शिनाख्त अलग है, हमारा वतन अलग है, ये डाल डाल के उन्होंने आम मुसलमान घरों के जो गरीब तबके हैं उनको जिहाद में लगा दे। वो मरते हैं, वो सुरक्षाकर्मी के साथ लड़ते रहते हैं, ये नहीं मरते, ये सिर्फ उनको भड़काते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज के लिए एक हिंदुस्तान के लिए, पूरे भारत के लिए, राष्ट्रवादियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इसे नरेंद्र मोदी खासकर उनका जो व्यक्तित्व है उसका तो आज तो बहुत ही बढ़ गया, आज तो बहुत ही बढ़ गया उनका। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं ये देश की जनता की हार है, ये देश की हार है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जिस पॉलिटिशियन को, जिस महबूबा मुफ्ती, जो इस्लामिस्ट महबूबा मुफ्ती है, जिसके दिल के अंदर ये हो कि पाकिस्तान का कश्मीर के ऊपर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, उसको आज की तो तकलीफ होगी। उनकी मैं समझता हूँ खाली कश्मीर के इस्लामिस्टों के ऊपर नहीं, भारत के अंदर जो उभरती हुई इस्लामिस्ट शक्तियाँ हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और मैंने आज ट्वीट भी किया है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सुरक्षा विभाग जो सुरक्षा का देखते हैं देश के अंदर, वो इसको संज्ञान में ले रहे होंगे, क्योंकि इनकी अगली कार्रवाई क्या होगी आपको नहीं मालूम कि ये लोग बौखला गए हैं, क्योंकि इनके हाथ से कश्मीर नहीं गया, कश्मीर की सल्तनत गई, पूरा कश्मीर इस्लामिक रिपब्लिक बन गया था वहाँ पे। आप समझ लीजिए ना, वहाँ पे पूरे हिंदू जो मूल निवासी हैं, आपने अभी हमस का देखा, उन्होंने इजराइल के अंदर क्या किया, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के आंगन के अंदर कश्मीर हिंदू के साथ इससे बदतर बर्ताव किया गया था जो हमास ने यहूदियों के साथ इजराइल में किया 7 अक्टूबर को किया। इससे बुरा हुआ, और लेकिन हिंदुस्तान के अंदर चुप थे। लेकिन मैं समझता हूं कि धीरे धीरे वो अवेयरनेस आ रही है, क्योंकि कश्मीर जैसे मैं बोला, कश्मीर के अंदर आपने अगर कोई कंप्रोमाइज़ किया जो आज तक कम कर रहे थे, इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक शक्तियां सिर उबार रही थी, लेकिन आज के बाद आपको लगेगा कि उनके ऊपर कंट्रोल होगा, उनको झटका, बहुत बड़ा झटका लग गया। तो ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोई कुछ भी बोले, उनके हाथ से तो सल्तनत गई, जैसे मैंने बोला, वो जो इस्लामिक रिपब्लिक कश्मीर को मानते थे, आज वो सनातनी रिपब्लिक, क्योंकि कश्मीर तो भारतीय संस्कृति का स्रोत है, कश्मीर के कंकर में शंकर है। और ये समझते थे कि 370 के साथ हमारा, दिल्ली के साथ हमारा रिश्ता नहीं, और ये चाह रहे थे दिल्ली के साथ रिश्ता जो है ना उसके अंदर खाई डालनी, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के साथ इनका रिश्ता करीब हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज तक इनके मुंह से एक बार शब्द नहीं पाकिस्तान के खिलाफ निकला, क्योंकि वही पाकिस्तान से इनका अपना धार्मिक रिश्ता है। और हमेशा बात करते थे कि पाकिस्तान के साथ बात कर, क्यों करें भाई, हिंदुस्तान का एक अंग है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर मोहर लगा दी, उसका पूर्णतः विलय आज हुआ है। आज कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का पूर्णतः 15 अगस्त हुआ। 5 अगस्त को 2019 को 15 अगस्त हुआ था, लेकिन आज कंफर्म हो गया वो हमारा 15 अगस्त। अभी तक ये डबल स्टैंडर्ड वाले लोग थे, ये जो दोहरी जबान वाले लोग थे, दिल्ली में यहाँ पे लिबरल लेफ्ट कम्युनिस्टों को वर्गलाते थे, कुछ बोलते थे, राम के नाम भी भजन भी करते थे, लेकिन कश्मीर जाके मूल मोहम्मद अली जिन्ना बन जाते थे ये लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत अच्छा है। और कश्मीर जहाँ तक कश्मीर जहाद की बात हो, मिलिट्री प्रॉब्लम है, उसको मिलिट्रीली तय करना पड़ेगा, लेकिन इस्लामिज्म को कश्मीर में और पूरे भारत में रोकने के लिए मैं समझता हूँ आज की जो कार्रवाई है, आज का जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है, ये बहुत बड़ा कार्य होगा कि इस्लामाबाद को कम करने का, इस्लामाबाद को रोकने का। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान लगाना है, कितना जायज है? मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट से ज्यादा सुप्रीम हिंदुस्तान में कोई नहीं है। पार्लियामेंट ने अगर 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया, उसको भी नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट जिसके आगे कुछ नहीं है, उसने आज पे मोहर लगा दी, इनको तब भी उनको तसल्ली नहीं हो रही। क्यों? हैदराबाद को मालूम है, बताना चाहता हूँ, हैदराबाद ने भारत के साथ विलय नहीं किया था। महाराजा हरि सिंह ने तो विलय पत्र पे साइन किया था, हैदराबाद रजाकारों ने नहीं किया था। वहां पे हमको भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद को आजाद कराया गया था। रजाकारों ने वहां पे घोषणा कर दी थी कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलेंगे, हमारा अपना दक्कन जो है रिपब्लिक होगा वहां पे हैदराबाद का। तो वहाँ हमारे ऑपरेशन पोलो के द्वारा वहाँ पे हमारी आर्मी गई,
वहाँ पे हमने वो रज़ाकारों को के साथ लड़ाई हुई तब उसको आज़ाद कराया। तो ये जो रज़ाकारों की पार्टी है ना, जो कहते हैं 15 मिनट पुलिस छोड़ दो, हम दिखा देंगे, और पुलिस वाले को बता हिंदू हिंदू देवी देवताओं की मजाक उड़ाते, उनको तो जलेंगे जलेंगे, इनको समर्थक है ना। जैसे मैंने बोला, ये खाली कश्मीरी इस्लामवादियों के ऊपर झटका नहीं है, इस्लामिस्ट में झटका नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कोने को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो इस्लामिस्ट है उनको आज झटका लग गया। उनको लग रहा था कि कश्मीर तो हमारे हाथ में है, बाकी लाल किला देखते रहेंगे। ये शेख अब्दुल्ला की बात करें या फारूक अब्दुल्ला की बात करें, वो अक्सर ये कसम खाते थे कि इंशाल्लाह एक दिन लौट के आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना, 2014 का आज ट्वीट है मेरा, किसी ने उसको निकाला है, उसमें फारूक अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला ने बोला था कि या तो 370 रहेगा या कश्मीर हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेगा। तो हमने वो कह रहा था कि ये नोट करके रख लो, तो मैंने ट्वीट किया था ये नोट करके रख लो, 370 जाएगा और कश्मीर भारत का गौरव हमेशा रहेगा, ये भी नोट करके रख लो। आज किसी ट्विटर वाले ने, मुझे अच्छा लगा, 9 साल के बाद उन्होंने वो ट्विटर निकाला, क्योंकि जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और कानून से नहीं चलते, राष्ट्रवाद राष्ट्रभक्ति से चलते हैं, विचारों से चलते हैं। सो नरेंद्र मोदी जो किया तो किया, हमने वो समर्थन करना है, हमने समर्थन दिखाना है। तो मैं समझता हूँ आज जो कुछ हुआ है ये एक उनके लिए तो चुनौती है, जो राष्ट्र विरोधी, उनके लिए तो चुनौती है। हमारी सुरक्षा कर्मी, रिपीट कर रहा हूँ, सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो सब बिन बना गए हैं। ये क्या हो गया, उनको लग रहा, पता नहीं उनको क्या लग रहा था, उनको कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट है ना। ये मेरा व्यक्तित्व पहले दिन से है, जब से सुप्रीम कोर्ट में गया, पहले तो सुप्रीम कोर्ट को, इसको मतलब मेरे कोर्ट को, मेरे देश के हिस्से को पूरे देश के साथ विलय करने के लिए क्या आपत्ति हो सकती है? कैसे इनके दिमाग में है? कपिल सिब्बल हो, जो भी हो, जो क्या क्या वहाँ पे, वो कई कपिल सिब्बल कहता है आसाम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, वो बर्मा कैसा। तो मैं समझता हूँ आज जो कुछ हुआ हिस्टोरिकल है, भारत के राष्ट्रवाद को, सनातनी सोच को एक मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा दिन है। हाल ही में हमने देखा कि जब अमित शाह ने संसद के अंदर जब ये एक जो रिकॉर्ड सामने रखा कि जिसमें अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जो पर्यटक की जो संख्या बढ़ी, उसमें इजाफा हुआ। उसके साथ में अगर बात करें जो पत्थरबाजी की तो घटनाएं एकदम खत्म हुई, वहाँ की जनता का क्या मानना है? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने जैसे बोला 370 कश्मीर जहाद का रिप्लाई नहीं है, उसका उत्तर नहीं है। कश्मीर जहाद एक मिलिट्री समस्या है, उसको मिलिट्री ही तय करना होगा। हमारी ये सही है, कश्मीर के अंदर आज की तारीख में सुरक्षा का जो ग्रिड है बहुत सख्त है, इसलिए पत्थरबाजी नहीं हो पा रही, इसलिए वो लोग एकदम हमला नहीं कर पा रहे। लेकिन जहाँ उनको मौका मिलता वो करते हैं। हिंदू के अभी भी वहाँ पे अटैक होते हैं, तो और ये सस्टेनेबल नहीं, हमेशा नहीं होता। इसलिए जो कार्रवाई जो सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, जिहादियों को साफ कर रहे हैं, वो करना पड़ेगा। वो हमें कश्मीर जहाद को ख़त्म करना पड़ेगा। तभी जो 5 अगस्त 2019 को वो क्या किया आपने ये जो इस्लामो फैसिस्टिक मानसिकता कश्मीर में फल फूल रही थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है 2019 में। वक्त लगेगा, इसलिए। और टूरिस्ट तो आते रहते हैं, टूरिस्ट को मैं नहीं समझता, मेरे लिए तो टूरिस्ट एक फिगर है, टूरिज्म तो उसके कोई नहीं, कुछ नहीं देखा था। हाँ, परिवर्तन यही आ गया कि वो वहाँ पे दब गए हैं। पहले AK-47 से वार करते थे, अब पिस्टल निकालते हैं, क्योंकि एक वो हाइब्रिड वॉर भी बन चुका है कश्मीर जहाद, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ये मतलब नहीं कि कश्मीर जहाद खत्म हुआ। कश्मीर जहाद आप देख रहे हैं कि दुनिया में जहाद कहीं ख़त्म नहीं हुआ, उसको आप रोक सकते हैं, उसको आप कंटेन कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अभी देखो ना, 7 अक्टूबर को जो इजराइल के, वो भी सोच रहे थे सब ठीक हो गया, वो भी सोचे यहाँ के लोग, हमास के गाज़ा वाले लोग हमारे यहाँ नौकरी करते हैं, आप सब शांति होगा। कैसी बर्बादी कर दी और तबाह करके रख दिया उन्हें गाज़ा को। और कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ बर्बरता हुई है। मैं समझता जो आपने इजराइल में देखा उससे ज़्यादा बदतर थी। लेकिन हम लोग, हिंदुस्तान के लोग चुप रहे। लेकिन अब आंखें खुल रही हैं, अब ये आंखें बहुत फर्क पड़ रहा है। तो जो कुछ भी हो रहा ठीक हो रहा। जैसे मैंने बोला, एक दिन में ठीक नहीं होगा, चाहे राजनीतिक स्टेटमेंट देते रहें कि सब कुछ ठीक हुआ है, ऐसा नहीं होगा, वक्त लगेगा। लेकिन हम ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की भी बात कही। वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट एक्टिव, तो मैं नहीं समझ क्यों, वो कौन होते हैं कहने वाले इलेक्शन कब होगा। वहाँ पर जंग चल रही हो तो इलेक्शन लड़ेंगे क्या? वो तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, वो तो सरकार डिसाइड करेगी। वो तो मैं समझता हूँ कि वो एक्स्ट्रा उन्होंने एक डिसीजन लिया है, एक ऑब्जर्वेशन की है। मैं समझता हूँ सरकार को डेट भी उन्होंने बता दी, सितंबर करें। ये कोई, मैं नहीं समझता कोई भी सरकार इससे बाध्य होगी कि इलेक्शन कराने करना। उस इलेक्शन के लिए तो आपको वहाँ पे कंडीशंस वैसी होनी चाहिए ना।
तो कंडीशन मैं नहीं समझता आज के, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे लोग जो बिने हुए बैठे हुए हैं, वो जिस दिन प्रचार के लिए निकलेंगे तो आग गुलेंगे उनके मुंह से, तो क्या उस परिस्थिति में आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? एक आखिरी सवाल, क्या लगता है कि 2024 जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा में, उसमें मोदी सरकार को इस फैसले का फ़ायदा मिलेगा, और दूसरा जो महबूब मुफ्ती है या फिर दूसरी अन्य पार्टियां हैं उनको करारा जवाब मिलेगा? देखिए, पूरे भारत के अंदर मैं भी कहता हूँ सरकार आएगी जाएगी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद हमेशा के लिए रहता है। तो राष्ट्रवाद की आज जीत हुई है। नेचुरली ये जो आज कार्रवाई के जो कदम लिया नरेंद्र मोदी ने लिया, पहली बार 70 साल में किसी ने हिम्मत, बीजेपी के तो बहुत बार उनके हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में होता था, लेकिन हिम्मत जुटाई नरेंद्र मोदी ने, इसलिए उनको इलेक्शन तो क्या उनको हिस्ट्री में याद किया जाएगा कि ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। और इसलिए मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की भारत को, उनकी सोच, उनकी कई वर्षों तक अभी भी ज़रूरत है, जब तक भारत के अंदर पुख्ता सनातनी सोच का जो है व्यवस्था कायम हो, भारत के लोगों में जागृति हो, ये बहुत ज़रूरी है।